व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा भैया, अंडरलाइन कर लेना इनकरेक्ट। तो ये हमारे सामने एमाइड की रिएक्शन एलाइल H4 के साथ करा रहा है। ओके, एलाइल H4 के साथ करा रहा है तो क्या बनेगा भाई, ये कहां से बनता है, एलाइल H4 में तो जो एमाइड होता है उसका COCH2 में बदल जाता है। तो जो हमारे सामने प्रोडक्ट बनेगा, जो हमारे सामने रियल प्रोडक्ट बनेगा प्यारे बच्चों, वो बनेगा आपके सामने दैट इज CH2NH2, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ये प्रोडक्ट गलत है, ये प्रोडक्ट इसका सही है। Br2 प्लस NaOH HBD रिएक्शन, हाफ मैन ब्रोम एमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, डिसेंडिंग प्रोसेस, स्टेप डाउन प्रोसेस, वहां से क्या होता है, ये CO2 हट जाता है, ये CO2 हट जाता है एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ NH2, एकदम बन गया बेटा NH2। लेकिन याद रखना, याद रखना, ये वाला NH2 में जो H2 है ये H2 नहीं है, ये डिफरेंट H है, डिफरेंट H है। ये वाला H, ये वाला H नहीं है। जो ट्रिक लगा ले तो CO हटा लो, बाकी चिपका लो। अगर आइसोटोपिक नहीं है तो ही सही है, आइसोटोपिक नहीं है तो ही सही है, नहीं तो वो आपके सामने जो एक्वस NaOH लेते हैं, इस एक्वस NaOH से ये जो ये H ये देता है बेटा, नए H का फॉर्मेशन ये करता है। यहां पर जो आया है H वो यहां से आता है, ये चीज याद रखना। या NaOBr कह के भी आपके सामने वो लिख सकता है। चले साहब, यानी ये एकदम सही है। उसने आइसोटोपिक नहीं दिया है, इसलिए हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। CO हटा ले, बाकी चिपका ले। SN अभी बताया, मेटल प्लस HCl, Fe प्लस HCl, और Fe तो बेस्ट मेथड होता है बिकॉज FeHCl रिएक्शन करके FeCl2 बनाता है, FeCl2 हाइड्रोलाइज करता है, HCl प्रोड्यूस करता है और वो अगेन यूज हो जाता है, इसलिए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ HCl रिक्वायरमेंट होती है। दिस इज द तो बेस्ट मेथड है, बोलो है ना, ये चीजें बता चुके हैं। SNO2 NH2 में चला जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये भी सही है। साइनाइड, एल्काइल साइनाइड की रिएक्शन H2Ni के साथ कराई जाए, चल करा लो बेटा। या सोडियम अमलगम इथेनॉल, दिस इज द मेंडियस रिडक्शन, इसे बोलते हैं NaETOH। अगर ले लें तो इसे बोलते हैं मेंडियस रिडक्शन। या फिर यहां पर ये भी ले सकते हैं, LiAlH4 भी ले सकते हैं, एकदम सही है। ये क्या हो जाएगा, अमाइन, प्राइमरी अमाइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है, एकदम सही है। इसने इनकरेक्ट पूछा है तो हमारा इनकरेक्ट होगा आंसर 1। तो एक ही क्वेश्चंस के थ्रू चीजों को रिवाइज कराने की कोशिश करी गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई कंपाउंड X इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। अच्छा, बीच में X उसने अननोन कर रखा है और कहा है इसके बारे में बताओ, बताओ तो मैं जानूं कि आप बता पा रहे हो कि नहीं। हमने कहा क्यों इसमें ऐसा टफ क्वेश्चन क्यों दे रखा है, अरे भाई Cl2H के साथ रिएक्शन कराया है, उसने कतई नहीं बताया है एक H हटाकर एक Cl लगाओगे, 2H हटाकर 2 Cl लगाओगे, या तीनों H हटाकर 3 Cl लगाओगे। एक बार क्वेश्चन पूछा था, उसने 2Cl2H लिख दिया था, नीट में ही आया हुआ था, 2Cl2H लिख दिया था, तो हमें पता था कि 2H हटाकर 2 Cl लगाने हैं, लेकिन यहां पर तो कुछ नहीं दिया है, तो सर यहां कैसे पता करेंगे, प्रोडक्ट को, फाइनल प्रोडक्ट को ध्यान में रखते हुए। अगर आपने प्यारे बच्चों, हम यहां पर तीनों की बात कर लेते हैं, अगर आपने यहां पर आपके सामने ये CH2Cl एक ये बना दिया, दूसरा आपने यहां पे बना दिया CHCl एंड Cl ये बना दिया, और एक तीसरा आपने बना दिया दैट इज CCl Cl एंड Cl, तीनों की पॉसिबिलिटी है। Cl2 को उसने बता नहीं रखा इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो जब इसकी हाइड्रोलाइसिस करोगे, जब इसकी हाइड्रोलाइसिस करोगे प्यारे बच्चों, Cl हटा ले, OH लगा दे, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ CH2OH, और अब आपके सामने बन गया दिस इज कॉल्ड बेंजाइल एल्कोहल। नहीं साहब, बेंजल्डिहाइड बनाना है, बेंजल्डिहाइड बनाना है, यानी हमारा आंसर नंबर 3 तो कट हो चुका है। अच्छा चलो साहब, इसकी करते हैं हाइड्रोलाइसिस। इसकी किया हाइड्रोलाइसिस तो क्या होगा बेटा, ध्यान से समझना, यहां पर CH, यहां पे आया OH, यहां पे है OH, और ध्यान सुनना, जल है कि मानता नहीं, निकल जाता है, यहां से वाटर निकल गया, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, एक ही कार्बन पर 2 H होंगे तो वाटर निकल जाएगा, एंड CH डबल बॉन्ड O, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ। एकदम सही है भाई, एकदम सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बेंजल्डिहाइड ही तो हमको बनाना है। दिस इज द बेंजल्डिहाइड, और बेंजल्डिहाइड बन गया, यानी 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 ये हमारा, यही हमारा आंसर बनने वाला है। तो आंसर कौन सा हो गया बेटा, ये देखो आंसर इज द 4। सर फिर तीसरा भी थोड़ा सा प्लीज बता दीजिए। चलो साहब, हमने इसकी भी क्या कर दी, हाइड्रोलाइसिस में डायरेक्ट बता रहा हूं, ट्रिक से बता रहा हूं, तो आपने क्या कर दिया बेटा, ध्यान समझना, आपने यहां पर C, यहां पर क्या है OH, यहां पे क्या है OH, यहां पे क्या है OH, जल है कि
मानता नहीं, निकल जाता है और यहां से वाटर निकल जाएगा। एक ही कार्बन पर मिनिमम 2 H होते हैं, पानी निकाल दिया, जनरली पानी निकाल दो और देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। मैंने इसलिए पूरा का पूरा लिखा कि आज आपको बात याद होना चाहिए कि अगर CH2Cl है तो बेंजाइल अल्कोहल के बारे में सोचोगे, CHCl2 है तो बेंजल्डिहाइड के बारे में सोचोगे, एंड CCl3 है तो बेंजोइक एसिड के बारे में सोचोगे। अगर बेंजीन पर ये ग्रुप लगे हुए हैं तो हमारे सामने ये भी आंसर नहीं हुआ और इसकी तो बात ही नहीं करेंगे। तो आंसर हमारा हो गया बेटा, दैट इज द 4 आंसर। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, चीजों को समझना, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये जेईई मेंस का आया हुआ बहुत प्यारा क्वेश्चन। जब मैंने पहली बार इसको देखा था तो इस क्वेश्चन ने मेरा दिल जीत लिया था, क्योंकि एक पंथ दो काज वाले क्वेश्चन हो गए। उसने कहा द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मेजर प्रोडक्ट ए बी एंड सी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी। उसने कहा ए बी और सी जो मेजर प्रोडक्ट बन रहे हैं, पहले उन प्रोडक्ट को बनाइए और फिर आइए हमारे साथ बॉइलिंग पॉइंट पर चर्चा भी कर लीजिए। चलो साहब, ये क्या है? दिस इज द बेंजोइल पर ऑक्साइड, और बेंजोइल पर ऑक्साइड है FrAr, ये हो गया FrAr। कैसे प्रोडक्ट बनेगा? HBr पर ऑक्साइड, एंटी मार्कोनी ऑफ एडिशन ऑफ वाटर। मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा हूं बेटा, डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा हूं। आप तुम चूंकि एग्जाम के इतने करीब आ चुके हो कि अब मुझे लगता है कि आप इस लेवल पर पहुंच चुके हो। यहां पर क्या लग जाएगा? दिस इज द Br। HBr, दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और यहां पर जो आपके सामने प्रोडक्ट बनेगा दैट इज ये आपके सामने Br। ये आपके सामने 1 डिग्री Rx बन चुका है, ये आपके सामने 3 डिग्री Rx बन चुका है। एंड HBr, ये भी रिएक्शन आपका है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन HBr के साथ। एंड यहां जो प्रोडक्ट आपके सामने बनेगा दैट इज यहां पर Br, ये आपके सामने 2 डिग्री Rx बन चुका है। ये हमारे इसके मेजर प्रोडक्ट बन गए A, B और C। लेकिन उसने ये थोड़ी ना पूछा है, उसने ये पूछा नहीं साहब जो प्रोडक्ट बन गया है अब हमको बॉइलिंग पॉइंट में बात करो। आइसोमेरिक हैं, ये सारे आइसोमेरिक हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 कार्बन वाले आइसोमेरिक हैं। अगर आइसोमेरिक कंपाउंड है तो प्यारे बच्चों ध्यान सुनना, ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ब्रांचिंग बढ़ने से यानी बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? ब्रांचिंग, क्योंकि सरफेस एरिया रिड्यूस्ड होती है, ठीक है ना। इफ मॉलिक्यूलर मास इज सेम, बहुत ध्यान से समझना बेटा, आइसोमेरिक कंपाउंड में बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग होगी, स्फेरिकल होता जाएगा, और फिर क्या है? सरफेस एरिया जो है, सरफेस एरिया कम होगा, वांडरवाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो अपने आप बता दो क्या आपके सामने आंसर बन चुका है? सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर सबसे ज्यादा कौन सा होगा? ये नॉर्मल वाला, दैट इज ए वाला। उसके बाद क्या होगा? दैट इज सी वाला, और सबसे पीछे कौन सा होगा? दैट इज बी वाला। तो आंसर है ACB। हाँ, दो क्या है बेटा? यस, ए सबसे ज्यादा, फिर सी, फिर बी। आंसर हमारा थर्ड है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये क्वेश्चन में आपको मजा आया होगा, रियली मजा आया होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन।